कानपुर में कोविड वैक्सीन के बारे में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए कानपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आए जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपर निदेशक चिकित्सा व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। एडिशनल डायरेक्टर जी के मिश्रा ने कार्यशाला के बारे में बताते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर आम जनता जागरूक हो, इसके लिए आयोजन किया गया क्योंकि स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन के बारे में कितना भी प्रचार कर ले, लेकिन जब तक मीडिया साथ नहीं देगी तब तक प्रयास सफल नहीं होगा। उसी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने वैक्सीन को पूरी तरह सेफ बताते हुए कहा कि कानपुर में सबसे पहले हमने खुद ही इसकी डोज ली थी। कोविड वैक्सीन का काफी प्रशिक्षण करने के बाद ही फील्ड में उतरा गया है। कोविड वैक्सीन का 3 चक्र पूरा हो चुका है। इन्हीं सब बातों को लेते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीके मिश्रा एडी और साथ में डॉक्टर अनिल मिश्रा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपनी बातों को रखा। आइए देखें और सुने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा और जीके मिश्रा एडी। बिल्कुल वैसे मान के चलिए घर में जब खाना बना सेकेंड डोज का मौका हम करने जा रहे हैं और जो सेकेंड 22 मार्च को जो है सर, पहले तो जो आपने कार्यशाला का आयोजन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जब तक जो है योगदान नहीं होगा तब तक हम जो हमारा जो मैसेज है हम चाहे जितना चिल्लाते रहें, एक आदमी को बता पाएंगे, 2 आदमी को बता पाएंगे। आप लोगों के माध्यम से हम पूरे समूह को बताएंगे। पूरा जिला जो है कानपुर नगर से लेकर इवन जो है कानपुर मंडल तक धमक जाएगी कि नहीं साहब, कोविड वैक्सीन जो है आपकी सेफ़ है, आपको पूरी तरह सेफ़ है, इसमें किसी तरह की जो है दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो ये मैसेज जाना आप जरूरी है क्योंकि हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर में जाने वाले हैं। फ्रंटलाइन वर्कर में ज़्यादातर से हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पंचायती राज है, नगर निगम है, हमारा जो पुलिस विभाग है, तो उन तक ये मैसेज जाना बहुत जरूरी, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में तो चल जाता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति ये है कि आप लोगों का रोल तो अप्रतिम है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कानपुर जनता या अन्य जनपदों की तमाम भ्रांतियाँ बनी हुई है, कई लोग लगवाने से भी हिचक रहे हैं, ऐसे में क्या कितनी सुरक्षित है? आपने देखा कि सबसे पहले जब वैक्सीन लगी तो उसको मैंने स्वयं लगवाया, पहली डोज लगवाया। उसके पीछे कारण यही था कि यदि कहीं पर किसी तरह की कहीं शंका या भ्रांति है तो ये समाप्त हो जाए कि वैक्सीन किसी भी तरह से असुरक्षित है। मैं चिकित्सक के रूप में भी और अपने स्वास्थ्य विभाग के मुखिया के रूप में, दोनों के रूप में मैंने पहली डोज लगवाई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किसी भी वैक्सीन को लगाने के पहले वैक्सीन का ट्रायल होता है और ट्रायल होने के उपरांत उसका एक्सपर्ट कमेटी के पास जाती है। उस वैक्सीन ट्रायल कर जाए, एक्सपर्ट कमेटी की जब ओपिनियन उसमें आ जाती है सकारात्मक, तब हो जाती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास और उनसे अप्रूवल के बाद तब वैक्सीन लगाई जाती है, कोई वैक्सीन लगाने के पहले। तो इतना ज़्यादा परीक्षण के बाद उसको फील्ड में उतारा जाता है। इस तरह से वो पूरी तरह से जब तक वैक्सीन सुरक्षित न रहे तब तक उसको फील्ड में किसी भी तरह से नहीं उतारा जाता। तो आपका ये पूरी तरह से वैक्सीन सुरक्षित है और आपने देखा कि इसका 3 चक्र आप लगाया जा चुका है और इसके बाद भी किसी को अभी तक ना तो किसी कैजुअलिटी, ना किसी के सीरियस उसका साइड इफेक्ट का किसी पर कोई इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। माइनर कई चीज़ों का आया, जैसे किसी को बुखार आ गया, किसी को नाजिया की स्थिति होगी, डिजीनेस हो गया। तो ये सामान्य चीज़ें होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा जब मास लेवल पर लगता है तो कुछ लोगों को इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन वो तत्काल ठीक भी हुई, उनको कोई समस्या नहीं रही। तो इस तरह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है और सुरक्षित वैक्सीन को पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद उतारा गया है लगाने के लिए। और मेरा अनुरोध है कि जिसका भी SMS जाए, जिनका पोर्टल पर नाम है, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर वैक्सीन को लगवाएं। सर, और लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, सारे लोग, मुझे लगता है कि जो आपकी मीडिया है, कानपुर की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है,
उसने जो जागरूक करने का काम किया है उससे ज़्यादा कोई दूसरा जागरूक करने की स्थिति में नहीं है। हमारा जो आपका जो चाहे आप कहें कि पूरी तरह से समाज को ले जाने में, उनको चीज़ों को बताने में आपने पूरी तरह से दिखाया। जब हम लोगों ने वैक्सीन लगवाया उसमें आपने दिखाया कि सीएमओ खुद लगवा रहे हैं, एडी लगवा रहे हैं, कमिश्नर साहब उस खड़े हैं, डीएम साहब खड़े हैं, डीआईजी खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं। इसके बाद मैं हर जगह स्वयं मैं हर स्थान पर गया, देखा, किसी को कोई परेशानी नहीं ऐसी आई जिसके पास कोई समस्या हो। तो हम लोगों ने पूरी तरह से इतना सुरक्षित ढंग से इस वैक्सीन लग भी रही है, और कहीं पर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसको तत्काल उसको टैकल करने के लिए पूरी व्यवस्था है। हर जगह आपका AFI के लिए किट्स रखी हैं, हर सेंटर पर एक डॉक्टर बैठे हुए हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में हमने 6 बेड ICU के लिए तैयार कर रखा है, रिजर्व बेड रहता है। हमारे जो पब्लिक सेक्टर के अतिरिक्त जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो सारे लोग आपके जो आपका मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसकी प्रेसिडेंट यहाँ की डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, जो नर्सिंग होम एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट सरावगी साहब, सारे लोगों का ये है कि कहीं किसी को रात में भी कोई परेशानी होती है तो निःशुल्क अपने यहाँ उसको भर्ती करेंगे, और आवश्यकता पड़ती है तो निःशुल्क उसको मेडिकल कॉलेज तक ले जाएंगे। इस तरह से हमारी पूरी तैयारी है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी जो वैक्सीन के लिए हम लोग कह रहे हैं इलाज है, कभी जो लोग अभी नहीं आ रहे हैं, कल तक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि वैक्सीन के लिए आप खड़े हों और वैक्सीन के शॉर्टेज पा करके आपको ना लग पाए, इस तरह चीज़ों को। या आप जब मार्केट में कल वैक्सीन, आज तो स्थिति नहीं है, लेकिन कल वैक्सीन मान लीजिए मार्केट में वैक्सीन जाए तो आपको पैसे दे करके आप लगवाएं बाहर जाकर। तो आपके लिए जो हमारे सरकार, शासन, प्रशासन की तरफ से जो सुविधा उत्पन्न दी गई है और वो जनहित में आपके हित में सुविधा है, तो आप उसका उपयोग करें। तो क्या आने वाले समय में प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इस तरह की हो सकता है, जैसे कोई वैक्सीन जब पहले भी कहीं उतारी जाती है और एक लेवल के बाद, एक खैर गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है, उस पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये संभव है। ये संभव है कि कल प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन जाए और वैक्सीन आपको आप अपने से लगवाएं आप और उसको पैसे देकर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।